ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। शर्म करो, मैंने इतने ध्यान से उस तंदूर वाले पर नजर रखी और तुम मुझे इतना सा हिस्सा दे रहे हो। मुझे बराबर हिस्सा चाहिए। वो दोनों दोबारा तंदूर पर रोटी चुराने चले जाते हैं। चिड़िया अपनी उसी जगह पर बैठ जाती है और कालू कौवा तंदूर के साथ छुप जाता है। लेकिन आज टूनी चिड़िया ने तो ठान रखी थी कि वो कालू कौवे को सबक सिखाएगी और वो जल्दी से रोटी उठाने के लिए जैसे ही तंदूर के पास पहुंचता है तो तंदूर वाला गरम गरम चिमटा कालू कौवे की पूंछ पर लगा देता है। चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? क्या करना है कौवे भैया, मैं कल से बैठी हूँ इधर ही। मुझे बहुत भूख लगी है। कल से मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ये बात है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन अब क्या करें, जंगल में तो सूखे का समय चल रहा है। मैं भी सुबह से कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जंगल में सूखे का समय होने की वजह से मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। कौवे भैया, अब फिर हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? तुमने क्या सोचा है फिर? तुम तो बहुत चालाक हो ना, चालाक काले कौवे। हाँ, मैं तो बहुत चालाक हूँ। इसलिए मेरे पास एक हल है। जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलेगा हमें। पास वाले जंगल में बाहर वाली सड़क पर एक तंदूर वाला है। वहां पर बहुत गरम गरम रोटी मिलेगी खाने को, लेकिन ये सब हमें मिलकर करना होगा हम दोनों को। तुम दरख्त के ऊपर बैठोगी जो तंदूर के साथ है, और मैं तंदूर के साथ छुप जाऊंगा। और तंदूर वाला जैसे ही इधर उधर होगा तो तुम ऊंचा चिल्लाओगी, और मैं तुम्हारी आवाज सुनकर जल्दी से रोटी उठाकर वहां से भाग जाऊंगा। इससे हम दोनों की भूख मिट जाएगी। हाँ, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर वो दोनों तंदूर से रोटी चुराने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, यहाँ पर ठीक है। तुम इस दरख्त के ऊपर बैठ जाओ, और जैसे ही तंदूर वाला इधर उधर होगा तो तुम ऊंची आवाज से चिल्लाना। मैं तुम्हारी आवाज से समझ जाऊंगा कि तंदूर वाला कहीं इधर उधर है, और मैं जल्दी से रोटी उठाकर भाग जाऊंगा। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा तंदूर के साथ छुपकर बैठ जाता है और टूनी चिड़िया दरख्त के ऊपर। जैसे ही तंदूर वाला इधर उधर होता है तो टूनी चिड़िया जोर से चिल्लाने लगती है। कालू कौवा समझ जाता है कि तंदूर वाला वहां पर मौजूद नहीं, और वो जल्दी से रोटी उठाकर भाग जाता है। चलो ना, अब कालू कौवे कहीं बैठ भी जाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा आगे जाकर बैठते हैं जहां पर तंदूर वाला हमें पकड़ ना पाए, और आराम से बैठकर रोटी खाएंगे। और फिर वो तंदूर वाले जंगल से बहुत दूर जाकर जमीन पर बैठकर रोटी खाने लगते हैं। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। शर्म करो, मैंने इतने ध्यान से उस तंदूर वाले पर नजर रखी और तुम मुझे इतना सा हिस्सा दे रहे हो। मुझे बराबर हिस्सा चाहिए। हा 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 हा, कमजोर चिड़िया हो तुम। क्या तुम्हारे पेड़ पर बैठे रहने से हमारी भूख मिट सकती थी? अगर तुम पेड़ पर बैठी रहती तो क्या तुम अपनी भूख मिटा पाती? अगर मैं हिम्मत करके रोटी ना चुरा कर लाता तो तुम कैसे खाती रोटी? कमजोर चिड़िया, बताओ मुझे, कमजोर चिड़िया। और अगर तुम्हें ये रोटी पसंद नहीं आ रही और ज्यादा चाहती हो तो जाओ खुद जाकर चुरा लो, ये मैं ही खा लेता हूँ। इससे तो मुश्किल से मेरा पेट ही भरेगा। और फिर बेचारी टूनी चिड़िया बहुत मजबूर होकर वो रोटी खा लेती है। अगले ही दिन सुबह सुबह कालू कौवा दोबारा टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया दीदी कैसी हो? कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज क्या ख्याल है, आज फिर कल वाला ही काम किया जाए, क्योंकि जंगल में तो कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए हमें अपनी भूख तो मिटानी होगी ना। मैं तुम्हें आज बराबर हिस्सा दूंगा। चिड़िया बेचारी को भी बहुत भूख लगी थी और उसके पास इसके अलावा कोई और हल भी ना था कि वो कालू कौवे का साथ देती। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन आज रोटी बराबर हिस्से में तकसीम होगी, आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। ठीक है चिड़िया आपी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अब चलिए तो सही। और फिर वो दोनों दोबारा से तंदूर वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। टूनी चिड़िया आज फिर दरख्त के ऊपर बैठ जाती है और तंदूर वाले पर नजर रखती है। जैसे ही तंदूर वाले का ध्यान इधर उधर होता है तो टूनी चिड़िया जोर से चिल्लाने लगती है। कालू कौवा समझ जाता है और वो झट से रोटी उठाकर भाग जाता है। लेकिन आज फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ वैसा ही करता है। वो उसे थोड़ी सी रोटी देकर बाकी सारी रोटी झट से खा जाता है। टूनी चिड़िया को बहुत कम रोटी मिलती है और बेचारी टूनी चिड़िया की भूख भी नहीं मिट पाती। लेकिन इस बार टूनी चिड़िया भी कालू कौवे को सबक सिखाने का ठान चुकी थी। अगले ही दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया खुद ही कालू कौवे के पास चली जाती है। हाँ भाई कालू कौवे, क्या ख्याल है, आज फिर चलें? हाँ हाँ टूनी चिड़िया, बहुत अच्छा किया तुमने जो खुद ही चली आई। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन याद रखना तुम्हारा हिस्सा उतना ही होगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें वो मंजूर नहीं तो रहो भूखी, मैं खुद ही चला जाता हूँ, ज्यादा लालच मत करना। अरे ठीक है कौवे भैया, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। और फिर आज वो दोनों दोबारा तंदूर पर रोटी चुराने चले जाते हैं। चिड़िया अपनी उसी जगह पर बैठ जाती है और कालू कौवा तंदूर के साथ छुप जाता है। लेकिन आज टूनी चिड़िया ने तो ठान रखी थी कि वो कालू कौवे को सबक सिखाएगी, जो वो रोजाना उसके साथ नाइंसाफी करता है। आज खिलाती हूँ तुझे गरम गरम रोटी पेट भर कर। जैसे तूने मेरे साथ की है ना नाइंसाफी, वैसे ही आज मैं तुझे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर क्या था, टूनी चिड़िया पूरी नजर रखती है तंदूर वाले पर और जैसे ही तंदूर वाला गरम गरम चिमटा तंदूर से बाहर निकालता है तो टूनी चिड़िया शोर मचाने लगती है। कालू कौवा समझता है कि तंदूर वाला कहीं इधर उधर है और वो जल्दी से रोटी उठाने के लिए जैसे ही तंदूर के पास पहुंचता है तो तंदूर वाला गरम गरम चिमटा कालू कौवे की पूंछ पर लगा देता है और कौवा तो भागने लग जाता है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ, चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी पूंछ तो सारी ही जल गई। चल भाग काले कौवे, तेरी यही सजा है। तूने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की, अब भुगत अपनी नाइंसाफी का अंजाम। चल भाग जा यहाँ से लालची कालू कौवा, मैं अपना दाना खुद ही ढूंढ लूंगी। और फिर टूनी चिड़िया जाते जाते कालू कौवे से कहती है, और हाँ कालू कौवे, अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर करवा लेना।